हम सब एक साथ नहीं आएंगे, ये चैलेंजेस के बावजूद, हमारे डिजाइन के बावजूद हम सब एक साथ नहीं आएंगे, तो ये डी ट्राइबलेशन का जो इनका फंडा है ये धीरे 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 करके लागू कर रहे हैं। जल जंगल जमीन से हमें बेदखल कर रहे हैं, हमारी गांव से उठा के हमें प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे हैं। रिजर्वेशन तो अभी जितना सरकारी इंस्टीट्यूट है सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। रिजर्वेशन रहेगा का, सब प्राइवेट हो जाएगा, रिजर्वेशन रहेगा का। जो हमें 1947 में मिला था रिजर्वेशन, आज के दिन में भी दुख की बात है जुडिशरी में एक भी आदिवासी नहीं है। दलित दे हैव ए डिफरेंट प्रॉब्लम, अनटचेबल। हजारों साल से उनका पीड़ा अलग है, अनटचेबिलिटी, मंदिर में जाने नहीं देते हैं, पानी पीने नहीं देते हैं, उनका बहुत बड़ा समस्या है। इतने बंदे जो आदिवासी बनना चाहते हैं, अब आदिवासी के उनको राइट्स दिए, बनना नहीं चाहते वो एससी है। 2006 की बात है जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था, पैसा अभी तक लागू नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है, हमारी राष्ट्रपति महामहिम आदिवासी है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदिवासी है, मोहन चरण मांझी जी। बच्चे स्टैंडर्ड 1 से लेके ग्रेजुएशन वहां करते हैं, उसके बाद बाहर चला जाता, वो कभी वापस नहीं आता। एंड उस स्कूल में हिंदुत्वाइजेशन, सैफरेशन आप बोल रहे हो, वो बिल्कुल चल रहा है वहां। एंड ये जो बच्चे हैं ये उन एरिया से हैं जहां माइनिंग का बहुत मात्रा में प्रभाव पड़ता है, जो लोग अपोज करते हैं। एंड उस प्राइवेट स्कूल को सेंट्रल गवर्नमेंट का एड है, पैसा कौन देता है आपको मालूम है? वही माइनिंग माफिया देता है जो इस जगह में उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र मीना जी, भाई मनोज झा जी, सारे प्रोफेसर्स एंड कई जगह से आए हुए सारे सारे युवा ही दिख रहे हैं। आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस के मेरे मित्र, आपको भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर जितेंद्र मीना को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक शानदार किताब लिख के हम आदिवासियों के जो भी इतिहास है, चाहे तिलका मांझी जी का हो, संथल का जो रेबेलियन हो, जो कि 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, वो सब लोगों तक लेके आए। एंड बिरसा मुंडा जी का सारे आई थिंक 136 एग्जाम्पल्स दिए हो। एंड ये सब चीज़ आप देखोगे, तिलका मांझी जी का या फिर अपना जो संथाल रेबेलियन है, बिरसा मुंडा जी है, हमेशा से हम लोग की लड़ाई जल जंगल ज़मीन के लिए रहा गया है। एंड ये देखोगे तो हम लोग खाली ब्रिटिशर से नहीं लड़ रहे थे, हम लोग राजा महाराजा से लड़ रहे थे, जमींदारों से लड़ रहे थे। एंड जयपाल मुंडा जी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जी बताया था, एक उनका ये था जब वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में भाग ले रहे थे, एज एन आदिवासी आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द लीगल इंट्रिकेसीज ऑफ द रेजोल्यूशन, but my common sense tells me that every one of us should march in that road to freedom and fight together. Sir, if there is any group of Indian people that have been shabbily treated is my people. They have been disgracefully treated, neglected for the last 6,000 years. The history of Indus Valley civilization, a child of which I am, shows quite clearly that it is the newcomers. Most of you here are intruders as far as I am concerned. It is the newcomers who have driven away my people from the Indus Valley to the jungles, fastness. The whole history of my people is of continuous exploitation and dispossession by the non-aboriginals of India, punctuated by rebellions and disorder. And yet, I take Pandit Jawaharlal Nehru at his word. I take you all at your word that now we are going to start a new chapter of independent India where there is equality of opportunity, where no one would be neglected. ये जयपाल मुंडा जी, ही इज़ माई हीरो एंड आई ऑलवेज कोट हिम इन लोकसभा एज वेल। दिस व्हाट ही हैज सेड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अगर लोकल कमेटी आप देखोगे, एक ट्राइबल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, एक ट्राइबल का प्रिमिटिव ट्रेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स, एंड लार्जली दे आर डिस्पोसेस्ड एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। मुझे लगता है सबसे पहली गलती मैं अपने आदिवासी समाज के सारे भाइयों से बोलना चाहता हूँ, हम लोग के ऊपर सबसे बड़ी जो चुनौती या डिज़ाइन फेलियर हुआ, ये तब हुआ जब हमें दलितों के साथ जोड़ा गया, बहुजन के साथ जोड़ा गया, महिलाओं के साथ जोड़ा गया, और क्लब कर दिया कि ये सब पिछड़े हैं। हम लोग का जो वजूद है वो डिफरेंट है, वी आर प्रिमिटिव्स, हम जल जंगल ज़मीन में वासी है। तो व्हेन द एक्ट केम कि SC SC ST SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, then ye suddenly they club tribals with Dalits. And Dalit, they have a different problem, untouchability. हजारों साल से उनका पीड़ा अलग है, अनटचेबिलिटी, मंदिर में जाने नहीं देते हैं, पानी पीने नहीं देते हैं, उनका बहुत बड़ा समस्या है, पीड़ित हुए हैं। एंड इसीलिए आप देखोगे दलित
दे सडनली गेट यूनाइटेड व्हेन कोई इशू आता है तो सारे दलित एक साथ वोटिंग भी करते हैं, लड़ते भी है, सड़क पे उतरते हैं। आदिवासियों का वी आर 750 प्लस ट्राइब्स एंड अभी मोदी सरकार 10 साल में जो भी दरखास्त है सबको आदिवासी बना दिए। एंड एक बिल ऐसा भी था जिसमें पार्लियामेंट मैंने हिस्सा लिया था, बोले इस ये लोग हिमाचल के आई थिंक कोई ट्राइब है, इतने बंदे जो आदिवासी बनना चाहते हैं, आप आदिवासी के उनको राइट्स दिए, जो बनना नहीं चाहते वो एससी है। ये पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स में है। मतलब ये पूरा डिजाइन फेलियर एंड मतलब ये सरकार एंड उड़ीसा के सरकार नवीन पटनायक जी, ही सेंड 170 और ट्राइब्स टू बी लिस्टेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो गया उनके पास दरखास्त लिखा, सर आदिवासी बना दो, लिख दिए। एंड उसमें से कई सारे को 70 के आसपास ये मोदी जी ने आदिवासी की मान्यता दी है। तो वी आर डायल्यूटिंग द होल थिंग एंड मेरा ये है कि 750 ट्राइब्स एंड मैं पहले समझने की कोशिश किया क्या चीज़ है, तो हर चीज़ आता है जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन। एंड आप देखोगे कांग्रेस की सरकार ने बार बार ये ट्राई किया, आपका जंगल अधिकार का कानून हो, पेसा हो, आपका जो 6th शेड्यूल हो, 5th शेड्यूल हो, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हो, हर जगह पे जो गवर्नेंस मॉडल है वी ट्राई टू गिव राइट्स टू द पीपल। अपने आप लोकली गवर्नेंस करे, कैसे अपना वो कानून बनाया एंड वी ट्राई टू मेक इट एज मच पॉसिबल कि ट्राइबल्स की आइडेंटिटी, उसके ऑटोनॉमी, उसके कल्चर ये बरकरार रहे। सडनली हम कुछ दिनों में देख रहे हैं जो कानून बहुत सालों से हम लोग बनाते आए हैं, इवॉल्व करते आ रहे हैं, उसको धीरे धीरे करके डाइल्यूट होते जा रहा है। अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पेसा 2006 की बात है जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था एंड पेसा अभी तक लागू नहीं हुआ। एंड बहुत दुख की बात है, हमारी राष्ट्रपति मामूई आदिवासी है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदिवासी है मोहन चरण मांझी जी। जब विश्व आदिवासी दिवस, इस साल का विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे अपना जो सब आदिवासी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक जगह है सिजी मालीगढ़ की, उड़ीसा में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता है। वहाँ धारा 174 जो 144 लगाया है, यहाँ बोले कि यहाँ आदिवासी लोग, आप लोग आदिवासी दिवस सेलिब्रेट नहीं कर सकते। एंड ये पार्लियामेंट तो चल नहीं रही है, आप जानते हो, पार्लियामेंट में बोल नहीं पाते हैं, लोग बस जा नहीं पाते हैं, वहाँ पे लगे कि कोई भी गया तो हम अरेस्ट कर देंगे। मसला क्या है? मसला ये है कि एक माइंस है जो उन्होंने फर्जी ग्राम सभा किया, फर्जी ग्राम सभा करके एक दिन में 8 जगह में ग्राम सभा किए, ग्राम सभा से पारित किए, पब्लिक हियरिंग बुलाते हैं, बाहर के लोग ला के आपको वहाँ बिठाते हैं पब्लिक हियरिंग में, ग्राम सभा पास, यहाँ पे सरकार एनवायरमेंट क्लियरेंस दे के वो माइंस को दे देते हैं इनके हवादार। एंड ये 146 सांसद हम लोग सब सस्पेंड हुए थे लोकसभा में। MMDR एक्ट को वो लोग अमेंड किए थे जिसमें ये कहा गया था कि पहले पब्लिक हियरिंग है, जन सुनवाई नहीं होगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा, पहले आप ऑक्शन करोगे, फिर अदानी, वेदांता, कोई किसी का बारे में नहीं बोलना चाहते पर सारे यही लोग हैं जो करते आ रहे हैं, ये लोग ले लेंगे उस जगह को, उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जहाँ पे वो पब्लिक हियरिंग करेंगे, लैंड एक्विजिशन करेंगे। तो ये पूरा चेंज कर दिए। अब जो राज्य सरकार का दायित्व है वो पूरा हट गया, अब ये चला गया प्राइवेट पर्सन के पास, वो अपने लोगों को भेजते हैं, ट्राई करते हैं किसी का पैसा देने से, खरीदने का, इस टाइप में चल रहा है। धीरे धीरे जितने भी कानून हम लोग कर रहे हैं, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लैंड एक्विजिशन जब भी होता है, मैं स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन हूँ ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज का, जब भी लैंड एक्विजिशन होता है आपका FRA राइट्स को पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कितने जो FRA के एप्लीकेशन से, IFR का बात करो, CFR तो भूल ही जाओ, IFR होता है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट तो भूल ही जाओ, इंडिविजुअल फॉरेस्ट कितना रिजेक्ट हुए, कम से कम 20 लाख अभी पड़ा हुआ है रिजेक्ट किए। एंड मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि हमें पता भी नहीं किसका रिजेक्शन हुआ है। ये उनका रिप्लाई है ऑनरेबल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो रिजेक्ट है उसको आप पुनर्विचार को, अपनी भारत सरकार लड़ना नहीं चाहता कोर्ट में। ऐसी बात नहीं कि आदिवासियों के लिए हमने सोचा नहीं था, हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से बोल रहे हैं, हमने कई सारे कानून लेके आए थे और लगातार हम कोशिश करते आ रहे हैं कि ये लागू हो, बट जब भी कोई कानून लेके आते हैं कोई ना कोई निकाल लेते हल, इस कानून को कैसे बाईपास करना। पैसा लागू मत करो, फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो एप्लीकेंट्स है उनको राइट्स मत दो,
एमएमडीआर एक्ट अभी फिर से और एक एक्ट लेके आया है, अभी तक हमें पढ़ा भी नहीं उस एक्ट में क्या है। रेयर अर्थ के बारे में बोले लिखा हुआ है, एक के बाद एक एक्ट। ये सरकार दे ट्राइंग टू डाइल्यूट, दे ट्राइंग टू डी ट्राइबलाइज पीपल। एक उदाहरण देता हूँ आपको, एजुकेशन। सबसे बड़ा जो एफर्मेटिव एक्शन में शिक्षा में हम लोग को रिजर्वेशन मिला। बहुत सारे लोग, ये मीना जी जो यहाँ बैठे हैं या फिर बाकी यहाँ पे जो प्रोफेसर है, ये एफर्मेटिव पॉलिसी के लिए आज यहाँ पहुँच पाए हैं, 2-3 पीढ़ी के बाद JNU ड्यू में पहुँच पाए हैं। अभी क्या करते हैं, जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, जितने सरकारी स्कूल हैं, उनको बंद करके नाउ दे हैव ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड फैक्ट्री स्कूल्स। फैक्ट्री स्कूल क्या होता है, आपके जो गांव के बच्चे 400 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल में सेंट्रल गवर्नमेंट के एड से पढ़ाई करेंगे। सारे आदिवासी को उठाते हैं, एसपी कलेक्टर को देते हैं दायित्व, यू पिक 100 पीपल, 100 चिल्ड्रन फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट, हर जिला से उठाते हैं। वो लोग रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासियों का दूर 400-500 किलोमीटर, उड़ीसा में है, झारखंड में हर जगह है, 500 किलोमीटर दूर वहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। एंड वो बच्चे स्टैंडर्ड 1 से लेके ग्रेजुएशन वहाँ करता है, उसके बाद बाहर चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। एंड उस स्कूल में हिंदुत्वाइजेशन, सैफरेशन आप बोल रहे हो, वो बिल्कुल चल रहा है वहाँ पे। एंड ये जो बच्चे हैं, ये उन एरिया से हैं जहाँ माइनिंग का बहुत मात्रा में प्रभाव पड़ता है, जो लोग अपोज करते हैं। एंड उस प्राइवेट स्कूल को सेंट्रल गवर्नमेंट का एड है, पैसा कौन देता है आपको मालूम है? वही माइनिंग माफिया देता है जो इस जगह में उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने माफी मांगा है इंडिजिनस पीपल को डिट्राइबलाइजेशन करने के लिए, फैक्ट्री मॉडल स्कूल के लिए। एंड ये भारत में ये लोग चालू कर चुके हैं, फैक्ट्री मॉडल स्कूल ला के जितने बच्चे हैं कि उसको डिट्राइबलाइज करके उसको आदिवासी से कैसे वंचित करें, ये करें। एंड आप इतिहास में जाएं तो बहुत सारे हमारे आदिवासी नेता थे जो संघर्ष किए थे। बट मैं हमेशा ये ढूंढता हूँ कि आज़ादी मिलने के बाद भारत में इतने कैसे आदिवासी नेता है जिन्होंने सब्सटैंशियली काम किए, तो कुछ ही लोग का नाम आता है एंड वो भी खो जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में बहुत पढ़ता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ नेताओं का नाम आता है, कार्तिक ओरांव जी है, अरविंद नेताम जी है, आपके जुएल ओराम है जो पहले आदिवासी मंत्री थे। इस टाइप के हमें ये भी देखना है। समस्या हम लोग का ये है कि हम लोग 750 से ऊपर ट्राइब्स हैं, सबका अलग समस्या। मैं पूरा अब कांग्रेस पार्टी की मतलब जो भी उनकी योगदान से नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज हूँ। जो ट्राइब्स है नॉर्थ ईस्ट में वो पूरा अलग है, मणिपुर में अलग ट्राइब्स, अरुणाचल अलग, मेघालय अलग। जो सेंट्रल इंडिया जाते हैं तो मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनका रीति रिवाज अलग। एंड साउथ में जाओगे, अब ग्रेटर निकोबार आइलैंड में जो प्रॉब्लम चल रहा है, लक्षद्वीप में जो प्रॉब्लम चल रहा है, लक्षद्वीप में 95% ट्राइबल्स और मुस्लिम्स। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह जहाँ पे भी ये डेवलप करना चाहते हैं आज के दिन में, वो खाली आदिवासी की जगह है। एंड कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है। अब झारखंड में जो चल रहा है वो सरनाथ धर्म पालन करना चाहते हैं। वैसे डिमांड की हम कैसे एक अलग रिलीजन कोड लेके आए सेंसस में। ये समस्या इतना आसान नहीं है। एंड अगर हम कोशिश करेंगे सारे आदिवासियों को एक मंच में लेके आए, सबको यूनाइट करें, तो ये हमारी जो इतिहास है, परंपरा है, उसी के हम खंडन करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारी खूबसूरती ये, हम सब अलग अलग ट्राइब्स हैं जो अपना संस्कृति, एक कल्चर है, हम कभी एक साथ नहीं आ सकते सिवाय इसका कि सबका जो भी मौलिक अधिकार है, ज़रूरत है, सबको कैसे लेके एक संतुलन बनाए रहे एंड ये ट्राइब्स बसते रहे। मेरे क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र कोरापुट में आप देखोगे कौंधो है, जतापू है, देसिया है, परजा है, संथाल है। एक का भाषा दूसरे समझ में नहीं आता। ये हमारी कल्चर है, ये हमारी इतिहास है। एंड ये बात हमें भी समझना चाहिए कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारी संस्कृति, कला ये मिट जाए, लिप्त हो जाए, हमारी भाषा लिप्त हो जाए, तो हमें ये रिसर्च भी करना चाहिए कि हर एक कल्चर में क्या क्या इम्पोर्टेंस है एंड क्या क्या उनके गुणता है। कई जगह पे इनका लिखी भाषा भी नहीं होता है, कि रिटन लैंग्वेज भी नहीं होता है। यही खूबसूरती है। एंड
हम जंगल ज़मीन में, जंगल पहाड़ में रहने वाले हैं, मौज में रहते हैं एंड बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसलिए ये सब जगह मैं अगर यहाँ पे भी पूछूंगा आप में से कितने आदिवासी, मुझे नहीं लगता है कि 50% ज़्यादा आदिवासी होंगे आप लोग यहाँ पे, क्योंकि आदिवासी जो होता है वो अपने गांव में रहना ही पसंद करता है। हम अमेरिका गए थे, वापस आ गए, रह नहीं पाए क्योंकि जब पैदा हुआ था माथे में आर लेके पैदा हुआ था, रिजर्व, देख रहे कि आदिवासी आ गया, हम तो मेन स्ट्रीम में घुस गए, रिजर्वेशन के बिना भी घुसे थे, स्कूल के टॉपर थे, बट हमेशा आर का सिंबल माथा में ही रहता है। इन्फोसिस में नौकरी कर रहे थे, वहां पे भी सेम ये रहता है, टाइटल देके समझ आता है आदिवासी है करके, उला का आदिवासी है, एंड पहली बात ये समझते हैं अछूत है करके। ये मेन स्ट्रीम में आने की समस्या है, जबकि सारा संपत्ति देश का हमारा ही है, एवरीथिंग इज आवर्स। बाकी सब तो हमसे ले रहे हैं, हम यही चाहते हैं, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है हम लोग, जो कानून है उसको तो पालन करो। अभी कल की बात है, एक बिल लेके आए सरकार, जो 30 दिन तक कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो कभी होंगे नहीं मोदी जी तो उससे परे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री कोई भी 30 दिन तक जेल में है, 31वें दिन में वो गायब हो जाएगा। ये किस पे अटैक कर रहे हैं? हेमंत सोरेन जी पे कर रहे हैं। हरा नहीं सकते झारखंड में हम लोग को, कर रहे हैं 30 दिन तक। आप कोई भी SHO, ED तो उनका है, बेल ही नहीं मिलता ED में, पता नहीं ये क्या कानून है, हम ही लोग बनाए थे शायद ऐसा कानून है, किसी को बेल ही नहीं मिलता। स्टार्ट किए थे, पर उसके बाद ये लोग भाजपा वाले लेके आए, समझ में नहीं आता कि ED क्या है। वे डिडंट ब्रिंग इट, आई गॉट करेक्टेड, बट अजीब सा कानून है। और किसको अरेस्ट किया? हमारे बेचारे छत्तीसगढ़ के एक गरीब मंत्री कवासी लखमा, उसे घर में देखोगे तो मुर्गी के अलावा कुछ नहीं है। आप पढ़ो कवासी लखमा कौन है, सुकमा के हैं, विधायक है, शराब मंत्री थे वो, उनको पढ़ना लिखने में ज्यादा आता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, उसे घर में रेड पड़ा, मैं पूछा क्या मिला, क्या मिलेगा, बकरी है, मुर्गी है, उसके अलावा कुछ मिला ही नहीं है, सामने लेके भी नहीं आ रहे क्या मिला। वो बेचारा 6 महीने से जेल में, वो ED के चक्कर में। हमें एक दूसरे के लिए लड़ना पड़ेगा, एंड जब तक हम सब एक साथ नहीं आएंगे, ये चैलेंजेस के बावजूद, हमारे डिज़ाइन के बावजूद हम सब एक साथ नहीं आएंगे, तो ये डिट्राइबलेशन का जो इनका फंडा है, ये धीरे धीरे करके लागू कर रहे हैं। जल जंगल जमीन से हमें बेदखल कर रहे हैं, हमारी गांव से उठा के हमें प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे हैं। रिजर्वेशन तो अभी जितना सरकारी इंस्टीट्यूट है सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रिजर्वेशन रहेगा कहाँ? सब प्राइवेट हो जाएगा, रिजर्वेशन रहेगा कहाँ? आज जो हमें 1947 में मिला था रिजर्वेशन, आज के दिन में भी दुख की बात है जुडिशरी में एक भी आदिवासी नहीं है, कोई चीफ जस्टिस में सुना नहीं, एंड बहुत मुश्किल से एक महामहिम राष्ट्रपति हुई है आदिवासी। हम बहुत खुश है, गर्व है उनके लिए, बट उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि आदिवासी समाज पे क्या चल रहा है। जब टाइगर्स की गिनती कम हो गई तो टाइगर का एक सेंसस निकाला कि टाइगर की आबादी कैसे बढ़ाई जाए करके, टाइगर तो बच गए, बट अभी क्या हो रहा है, वो टाइगर रिजर्व के नाम पे आदिवासी बेदखल हो रहा है। मतलब इस सरकार को जानवरों से ज़्यादा, आदिवासी से ज़्यादा जानवरों को प्यार है। कभी पढ़िएगा टाइगर रिजर्व में क्या हो रहा है आज के दिन में, कभी बोलता है कि इट्स ऑल वॉलंटरी, एक भी वॉलंटरी नहीं है, एंड उसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट भी अप्लाई नहीं करता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, एंड ये तो शुरुआत है, हमें लड़ाई लड़ना है, पहले भी लड़े थे गोरों से, अब लड़ना पड़ेगा चोरों से खाली हम चाहते हैं कि एक मास मूवमेंट हो, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो डिफरेंट ट्राइब्स है, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया से लेके अपने लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, हर जगह पे आदिवासी भरे पड़े हुए हैं, एंड जो कि पीड़ित है। एंड हम हमेशा सोचने की कोशिश किए हैं कि इनको कैसे 1 लाख के हम आगे बढ़ाएं, बट मैं कभी भी जाता हूँ कोई भी आदिवासी क्षेत्र में, कई राज्यों में, पूछता हूँ कि आपका लीडर कौन है, कोई लीडर का नाम नहीं जानते, एक खाली इंदिरा गांधी को छोड़ के। ये कॉमन चीज़ मैं देखा हूँ, आदिवासी के नेता इंदिरा गांधी थे,
उसके अलावा ना किसी का नाम नहीं लेते हैं। कहीं पे बिरसा मुंडा जी का लेते हैं, बहुत लिमिटेड है, कहीं पे शहीद लक्ष्मण नायक का लेते हैं, कुछ कुछ जगह है, बट यूनिवर्सली भारत का आदिवासी नेता कौन है आज तक कोई नहीं बोल पाएगा। वो जगह खाली है और मुझे लगता है आप ही के बीच में कोई उस जगह को भरना पड़ेगा, जो कि हम आदिवासी के बाद आगे लेके जा पाएगा। ये बोल के फिर से जितेंद्र मीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारा सदन ख़त्म हो गया तो हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते थे कि यहाँ आए, इसलिए आए। एंड ऐसी सभाएं आप आगे भी कीजिएगा। एंड हम चाहते हैं कि ट्राइबल्स के लिए और जागृत कैसे लेके आएँ, कानून को और कैसे मजबूत कर पाएँ, उनको कैसे और एजुकेट कर पाएँ। बहुत सारे आदिवासी जैसे जुडिशरी में है, लेजिस्लेटिव में, रिजर्वेशन तो है लेजिस्लेशन में, लेकिन कैसे और सशक्त बन पाए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।